नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ग्रुप डी व्लॉग 2.0 पे। तो दोस्तों, मैथ की सीरीज़ का हमारा ये छठा वीडियो होने वाला है। इससे पहले 5 वीडियो आ चुके हैं और न्यूमेरिकल की वीडियो भी आ चुके हैं। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो को ज़रूर जाके देख लीजिए, आपको ये बहुत हेल्प करने वाला है रेलवे ग्रुप डी के लिए। और कई दोस्त मुझसे पूछ रहे थे कि आप कौन सी बुक से क्वेश्चन कराते हैं या कहाँ से आप क्वेश्चन लेते हैं। तो दोस्तों, मैं NTPC का जब एग्ज़ाम हुआ था उससे क्वेश्चन लेता हूँ और इस बुक से क्वेश्चन उठाता हूँ। मैं इस बुक में जो देखिए आज जो मैं क्वेश्चन कराने वाला हूँ, ये 30 तारीख 12वां महीना 2020 को जो हुआ था उसके फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। तो इसमें से मैंने क्वेश्चन लिया है और उस क्वेश्चन को मैं अपने तरीके से कराता हूँ कि ताकि जो स्टूडेंट है उसको कैसे समझ आए। मैं उसको आसान से आसान तरीके से समझाता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। और हाँ, ग्रुप डी में आपको जो क्वेश्चन बनेगा ये 100% आपको फायदा करेगा और आपके सारे के सारे क्वेश्चन बन जाएगा। आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा क्योंकि मैं शॉर्ट ट्रिक से समझाता हूँ और कंसेप्ट भी सिखाता हूँ। और अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बने तो मुझे गालियाँ देने के लिए तैयार रहिए, मुझे खूब गालियाँ दीजिएगा, जितनी आपके पास गालियाँ हों, जहाँ से आप सीख सके, जहाँ से यूट्यूब से ले लीजिए, चाहे गूगल से डाउनलोड कीजिए, जहाँ से गाली आपको डाउनलोड करनी है वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, सेव रखिए। जब मेरा से क्वेश्चन नहीं बने आपसे तो आप मुझे गाली देना शुरू कर दीजिएगा और अगर आपसे बन जाए तो मुझे धन्यवाद भी कह दीजिएगा। एक धन्यवाद भी कहने से मैं खुश रहूँगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आज की सीरीज़ का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है आपको यहाँ दिख रहा होगा, यहाँ पे स्क्रीन के इस साइड पे दिख रहा होगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है आपका प्रॉफिट एंड लॉस से लिया गया है। तो पहला क्वेश्चन आपसे कहा गया है कि एक दुकानदार ने 2 खिलौनों को प्रत्येक 990 में बेचा। मतलब एक दुकानदार है, वो खिलौने बेचता है। तो उसने पहले खिलौने को 990 में बेचा और दूसरे खिलौने को भी 990, मतलब 2 खिलौने थे, प्रत्येक खिलौने को 990 में बेचा। पहले खिलौने पर उसने 10% लाभ कमाया, मतलब पहले खिलौने पर उसने 10% का लाभ कमाया, ठीक है, 10% का लाभ हुआ है। और दूसरे खिलौने पर उसने 10% की हानि कमाई। ये भी आपसे क्वेश्चन में दिया गया है, ये आपको यहाँ लिखा ही दिख रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो उसमें आपसे पूछा गया है कि लाभ या हानि का कुल प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब उसने 2 खिलौने बेचे, दोनों को 990 में बेचा, एक को 10% लाभ कमाया, एक पे 10% हानि कमाया। आपसे टोटल में पूछ रहा है कि मतलब उसका असली में क्या हुआ। मान लीजिए आपने कोई सामान बेचा और कुछ सामान घाटा भी लिया, तो आपको असली में कमाई कितनी हुई। आपसे कमाई पूछ रहा है कितनी हुई। देखिए, या तो हानि होगी या मतलब लॉस होगा या प्रॉफिट होगा। तो आपको करने का देखिए, आप तो एक तरीके से कर सकते हैं कि 990 से निकालिए, इसका यूज़ करके निकालिए पहले प्रॉफिट। और एक और तरीका है आपके पास कि आप इसका यूज़ मत कीजिए, इसका कोई यूज़ नहीं है इस क्वेश्चन में, इसका कोई यूज़ नहीं है क्वेश्चन में। मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, इसका कोई यूज़ नहीं होगा क्वेश्चन में, मैं आपको बिना इसके यूज़ के कराता हूँ। देखिए, आपके पास एक फॉर्मूला आता है कि x + y + x × y / 100। यह फॉर्मूला जानते हैं? ये जो नेट हमारा निकालना होता है, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकालना होता है, उसके लिए हमें फॉर्मूला यूज़ करते हैं x + y + xy / 100। अब इसको लगाइए, देखिए यहाँ प्रॉफिट है, पहले x का ये x होगा, ये y होगा, ये लाभ है तो प्लस में होगा, ये हानि होगा तो ये माइनस में होगा। तो देखिए अब जोड़िए इसको, 10 प्लस में हुआ, फिर y क्या है हमारे पास माइनस में 10 और प्लस, अब ये प्लस में है 10 और यहाँ माइनस में है, तो 10 × 10 होगा बट्टा 100 होगा, ठीक है। अब देखिए 10 में से 10 चला जाएगा यानी कि 0 हुआ और यहाँ से 0 से 0 कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा। देखिए तो क्या बचा आपके पास -1%, यानी कि आपको 1% की हानि हो रही है। देखिए बिना क्वेश्चन को इसके इस्तेमाल करें आप क्वेश्चन कैसे निकालते हैं फास्ट तरीके से। आपको अगर ये क्वेश्चन पहले से आता तो आप तुरंत कर देते कि 10 × 10 बटा 100, तो आपका 1% आपका हानि आया था, जो कि आपका ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, आपका ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में है, 1% हानि, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है कि पुरुषोत्तम और अंजलिका ने एक स्थान से विपरीत दिशाओं में क्रमशः 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना शुरू किया, तो 2.5 घंटे में वे एक दूसरे से कितने दूर होंगे। देखिए इस क्वेश्चन को आप बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। पहले फिगर बना लीजिए, क्योंकि कई लोगों को दिक्कत आती है कि विपरीत दिशा में क्या होगा और समान दिशा में क्या होगा। देखिए ये मान लीजिए दोनों पॉइंट इस पॉइंट पे हैं, जो पुरुषोत्तम है और अंजलिका है, ठीक है। ये दोनों ऊपरी दिशा, मतलब एक इस साइड एक बाएं तरफ जाने लग गया, एक दाएं तरफ जाने लग गया। एक की स्पीड कितनी है, तो एक की स्पीड है 30 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरे की स्पीड क्या है, दूसरे की स्पीड है 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए जब भी कभी कोई चीज़ विपरीत दिशा में जाती है तो उनकी स्पीड क्या होती है, जुड़ जाती है, ठीक है। स्पीड मतलब ऐड हो जाएगी, तो नेट जो स्पीड आएगी, आपकी जो नेट स्पीड आएगी वो कितनी आएगी, नेट जो आपकी स्पीड होगी वो 30, ठीक है, प्लस 3.5, यानी कि आपकी नेट स्पीड आएगी 33.5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और अगर यही क्वेश्चन आपको दिया होता कि एक समान दिशा में आ रही है, मतलब इन दोनों पॉइंट पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर पुरुषोत्तम है, यहाँ पर अंजलिका है, और दोनों समान दिशा में आ रहे हैं, मतलब एक दूसरे के पास आ रहे हैं,
तो क्या होता है, स्पीड घट जाती है। तो उसकी स्पीड क्या आती नेट, 30 में से हम 3.5 माइनस करते हैं तो 26.5 उस समय की नेट स्पीड आती। लेकिन हमें कहा गया विपरीत दिशा में जा रहे हैं, तो हमारे पास नेट स्पीड क्या आ गई, 33.5 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। ठीक है, और आपको टाइम क्या दिया हुआ, तो आपको टाइम दिया हुआ है कितना, 2.5 घंटा। आपके पास एक फॉर्मूला होता है क्या, कि स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम के। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम के बराबर होता है। आपको क्या डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला बन जाएगा आपका स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, आपको स्पीड क्या आपने निकाले दिया है कि 33.5 दिया हुआ, स्पीड आपको 33.5 है। टाइम आपका कितना है, टाइम आपका 2.5 है, ये घंटा में है। ठीक है, तो आपका डिस्टेंस क्या आएगा, डिस्टेंस आपका क्या आएगा, देख लीजिए, आप गुना कीजिए, तो गुना करने पे जो आपका आंसर आएगा वो 83.75 आएगा। ठीक है, मैं आपको गुना करके नहीं दिखाऊंगा, गुना तो आप खुद ही कर सकते हैं, क्योंकि बहुत आसान है, गुना कोई करना खास बात नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जब आपका आंसर आया कितना आया, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है 83.75, यानी कि 83.75, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपसे कहा गया है कि सबसे लंबे खंभे की लंबाई ज्ञात कीजिए, जिसको 30 मीटर गुना 15 मीटर गुना 10 मीटर की विमाओं वाले कमरे में रखा जा सकता है। देखिए, इसकी विमा तीनों की अलग है, मतलब क्या होगा, वो आयत होगा, एक आयत मतलब घनाभ होगा। आयत तो 2D फिगर होती है, जब 3 हमारे पास आइडेंटिटी रहती है तो मतलब ये घनाभ दिया हुआ है आपको। और आपसे क्या पूछा है, घनाभ में रखे जाने वाले सबसे लंबा खंभा। अब देखिए, आपका घनाभ मान लीजिए कैसा होता है, घनाभ की अगर हम फिगर बनाते हैं तो घनाभ हमारे पास ये होगा। ठीक है, ये हमारे पास घनाभ होगा, इससे ये जुड़ जाएगा, इससे ये जुड़ जाएगा, इससे ये जुड़ जाएगा, इससे ये जुड़ जाएगा। अब देखिए, घनाभ में सबसे लंबा कौन सा रख सकते हैं, तो सबसे लंबा जो खंभा रख सकते हैं घनाभ में, वो कैसे रखेंगे, सीधे तो रख नहीं सकते, आपको टेढ़ा रखना पड़ेगा। मतलब इस छोर से, ये जो हमारे पास छोर है, इस छोर से लेकर, मतलब ऊपर वाले से कोने से छोर से लेकर नीचे वाले कोने, मतलब इस छोर तक, इस छोर तक जो घनाभ का रखा जाएगा वो सबसे लंबा खंभा होगा। मानते हैं, बिल्कुल सही बात है। इस छोर से, ऊपर से छोर से नीचे तक, या इस कोने से इस कोने तक जो रखा जाएगा खंभा, वो सबसे लंबा खंभा रख सकते हैं, या कोई छड़ रख सकते हैं। ठीक है, तो आपको इसको निकालना है। ठीक है, और देखिए, इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, सिंपल फॉर्मूला है, आप दिमाग ज़्यादा ना लगाइए। आपको सबसे लंबा खंभा, यानी कि जो इसकी वैल्यू हम एच मान लेते हैं, एच मान लीजिए या पी मान लीजिए, पी मान लेते हैं इसकी वैल्यू, मतलब इसका जो सबसे लंबा खंभा, उसकी लंबाई क्या होगी, पी मान लेते हैं। पी मानने के बाद उसकी लंबाई का फॉर्मूला होता हमारे पास होता है कि √L² प्लस B² प्लस H², ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। इसमें L क्या है, तो L हमारा 30 है, B क्या है, B हमारा 15 है, H क्या है, वो हमारा 10 है। ठीक है, अब इसको पुट करिए, तो पुट करने के बाद L का स्क्वायर क्या होगा, L का स्क्वायर 30 का स्क्वायर क्या होगा, 900, तो 900 लिख देंगे हम। ठीक है, B का स्क्वायर क्या है, 15, 15 का स्क्वायर क्या आएगा, 225। ठीक है, 15 का स्क्वायर 225 आया, प्लस H का स्क्वायर क्या आएगा, देखिए H का स्क्वायर 10 है, तो 10 का स्क्वायर 100। ठीक है, इसको हम जब जोड़ते हैं तो हमारे पास क्या आता है, जबकि अंडर रूट भी तो है इसके अंदर, अंडर रूट भी लगा दिया हमने, तो इसको जोड़ने के बाद हमारा क्या आ रहा है, 1225, 1225, वो भी अंडर रूट में है। देखिए, 1225 किसका स्क्वायर होता है, तो होता है 35 का स्क्वायर, तो 1200 मतलब 35 का स्क्वायर, और अंडर रूट हमारे पास है। देखिए, अंडर रूट से स्क्वायर कट जाता है, आप जानते होंगे अंडर रूट और स्क्वायर कट जाता है। ठीक है, तो मतलब 35 मीटर आपका आंसर आ गया। यानी कि सबसे लंबा खंभा जो किसी भी घनाभ या किसी भी मतलब ऐसी फिगर में रखा, आयत की जो फिगर है उसमें रखा जा सकता है, तो उसका फॉर्मूला ये होता है। आपने यहाँ पुट किया, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है, आपके पास सीधा फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में सीधा पुट करिए, आपका आंसर कितना आएगा, 35 मीटर आएगा। यानी कि इस घनाभ के अंदर सबसे लंबा खंभा जो रखा जाता है वो 35 मीटर का रखा जाता है। आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब पहले आप समझ लीजिए, समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब होता है ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं तो बराबर होती हैं, यानी कि दो भुजाएं तो उसकी बराबर होंगी, लेकिन तीसरी भुजा अलग होती है। ठीक है, और समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है कि जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं उसे समबाहु त्रिभुज कहा जाता है, और उसके तीनों जो एंगल होते हैं वो 60 डिग्री के होते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए, तो समबाहु त्रिभुज कहा गया। सबसे पहले हम समबाहु त्रिभुज बना लेंगे, फिगर जो आपको कहता है पहले वो कर लीजिए, उसके बाद अपना दिमाग लगाते हैं। ठीक है, एक समबाहु त्रिभुज का आधार 8 सेंटीमीटर है, तो ये आधार हुआ, आधार 8 सेंटीमीटर है, ये आपको दिया हुआ है। इसकी समान भुजाओं में से एक 5 सेंटीमीटर है, समान भुजाओं में से एक 5 सेंटीमीटर है। जब एक 5 सेंटीमीटर होगा तो दूसरा भी 5 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि ये तो बराबर है ना। देखिए, बराबर है तो एक 5 दूसरा भी 5। ठीक है, और आपसे पूछा गया है कि आधार से उनके सम्मुख
शीर्ष ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मतलब आधार से इसके सम्मुख मतलब सीधे इसकी ऊंचाई ज्ञात करना है, मतलब आपको h ज्ञात करना है। आपको h बोला है फाइंड करिए, तो आपसे क्या बोला है, h का मान ज्ञात कीजिए, आपको h निकालना है। तो h कैसे निकालेंगे, जब भी ऊपर से कोई परपेंडिकुलर यानी कि हाइट की बात करता है किसी भी त्रिभुज में, तो हाइट हमेशा परपेंडिकुलर होता है, यानी कि 90 डिग्री का कोण बनाता है आधार के साथ, यानी कि 90 डिग्री का कोण बनेगा, यहाँ भी 90 डिग्री कोण बनेगा। और जब ये ऊपर से नीचे तक आता है किसी भी बेस पर, तो वो क्या करता है, वो 2 हिस्सों में बराबर बांट देता है। मतलब 8 सेंटीमीटर को इधर 4 ये बचेगा और 4 ये बचेगा, मतलब उसने 8 को 2 हिस्सों में बराबर बांट दिया है। ठीक है, अब देखिए आपके पास सिंपल क्वेश्चन हो गया। अब इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत है ही नहीं। ठीक है, अब क्या करिएगा, ये आपके पास एक क्या बन गया, आपके पास नॉर्मल फार्मूला बन गया कि पाइथागोरस थ्योरम निकालिए और लगा दीजिए। पाइथागोरस थ्योरम कैसे लगाएंगे, तो 5 का स्क्वायर में से आप माइनस कर देंगे 4 के स्क्वायर को, तो आपका क्या आएगा, आपका हाइट का स्क्वायर आएगा। बिल्कुल सही है। तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 का स्क्वायर 16 बराबर h का स्क्वायर, यानी कि आपके पास इसमें से क्या आ गया, तो 5 में से 9 गया, 9 आ गया बराबर h स्क्वायर, यानी कि h की जो वैल्यू आ गई 3 सेंटीमीटर आ गई। यानी कि हाइट जो है, इसकी ऊंचाई जो है A से लेकर BC पर जो पहुंचेगा वो उसकी 3 सेंटीमीटर आ गई। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर जो है A बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर A बिल्कुल सही है। ये क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन, आप कर भी सकते थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपसे कहा गया है कि एक घनाभ जिसके 3 आसन्न फलकों का पृष्ठीय क्षेत्रफल ABC है। पहले घनाभ बोला तो सबसे पहले घनाभ बना लीजिए आप। तो ये मान लीजिए घनाभ हुआ आपका, ठीक है, इस घनाभ हुआ, इसके घनाभ पहले बना लिया हमने, ये घनाभ है, ठीक है। और आपसे क्या बोला है इसमें कि 3 आसन्न पृष्ठों का, मतलब पहला पृष्ठ है, इसका क्षेत्रफल क्या है, A है, नीचे वाले का B है, और ठीक है साइड वाले का C है। आपसे ये बोला है, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है कि आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए अब इसमें क्या कर सकते हैं हम, तो पहला पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, L गुना B, मतलब L इंटू B आपको क्या दे रखा है, A के बराबर दे रखा है। क्वेश्चन में जो है मैं वही लिख रहा हूँ, कुछ अपने मन से नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। और फिर B गुना H, ये जानते ही आप कि साइड वाले क्या होगा, B गुना H बराबर आपको क्या दे रखा है, B के बराबर दे रखा है, ठीक है। और H गुना L आपको क्या के बराबर दे रखा है, C। यहाँ से B मत काट दीजिएगा, ये B दूसरा है, ये B दूसरा है। मैं इसको क्या कर देता हूँ, इसको मैं ऐसे घुमा देता हूँ, ठीक है। तो देखिए L गुना B बराबर A है, B गुना H बराबर B है, H गुना L C है। अब देखिए इधर जो लिख रखा है आपको, इसको आपस में गुना कर दीजिए, जो इधर लिख रखा है आपको उसको आपस में गुना कर दीजिए। अब जब इन तीनों को आपस में हम गुना करते हैं तो क्या आएगा आपके पास, L इंटू B इंटू H बराबर L इंटू BH का स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि 2 बार L है, 2 बार B है, 2 बार H है आपके पास, ठीक है। तो L इंटू B इंटू H का स्क्वायर आ गया। इधर जब हम गुना करते हैं तो A गुना B गुना C के बराबर आ गया। देखिए अब आयतन का फॉर्मूला आप जानते ही हैं क्या होता है, कि किसी भी मतलब घनाभ के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, L गुना B गुना H। आपके पास L गुना BH यहाँ पर आ ही गया है, तो L गुना B गुना H बराबर क्या है आपके पास आया ABC का अंडर रूट। देखिए यहाँ स्क्वायर था तो यहाँ अंडर रूट हो जाएगा, मतलब आयतन जो आया, आयतन कितना आया, आयतन आपका ये आ गया है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर किस में दे रखा है, आपका ऑप्शन नंबर B में दे रखा है। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर B बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपसे कहा गया है कि 2 संख्याओं का योगफल 20 है और उनका अंतर कितना है, 2.5 है। मतलब आपको 2 संख्याएं दे रखी हैं, दोनों का योगफल क्या है, तो 20 है, और उनका अंतर क्या है, तो 2.5 है। तो इन संख्याओं का अनुपात ज्ञात करने को कह रखा आपसे, ठीक है। तो 2 संख्या हम क्या मान लेते हैं, पहली संख्या x मान लेते हैं, दूसरी y मान लेते हैं। तो पहली संख्या को जब हमने x मान लिया, दूसरी को y मान लेते हैं। तो आपसे क्या बोला क्वेश्चन में कि x प्लस y जो है वो 20 के बराबर है, ठीक है। और x माइनस y जो है आपका 2.5 के बराबर है, ठीक है। इसको हम सॉल्व करते हैं तो हम x निकालने के लिए हम जानते हैं क्या करना होता है। x निकालने के लिए दोनों जो इधर दे रखे हैं इनको जोड़िए, यानी कि 22.5 इसको 2 से भाग दे दीजिए, यानी कि 11.25 आपका आंसर आएगा। और y निकालने के लिए क्या करते हैं, तो y निकालने के लिए 20 में से 2.5 माइनस कीजिए, माइनस करने के बाद भाग दीजिए, 20 में से 2.5 माइनस करेंगे यानी कि 17.5 आएगा बट्टा 2, यानी कि 8.75 आपका ये आएगा। आपको बोला है इसका रेशो निकालिए, तो आपको क्या फाइंड करना है, x अपॉन y फाइंड करना है। तो आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो x अपॉन y क्या होगा, तो 11.25 अपॉन 8.75, यानी कि आपका जो ऑप्शन आएगा 9/7, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। 9/7 आपका रेशो आ गया। ये ज़्यादा हार्ड नहीं था, आप इसको तुरंत कर सकते थे। इसको जोड़िए, जोड़ने के बाद ये आया, फिर घटाइए, ये आया, दोनों को आपस में डिवाइड कर दीजिए, 9/7 आएगा। आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपसे कहा गया है कि cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री ऐसे करते करते cos 179 डिग्री तक का मान ज्ञात कीजिए। देखिए कईयों को क्वेश्चन बहुत हार्ड लग रहा होगा कि भाई क्या पूछ दिया ये,
कुछ अलग ही पूछ दिए, कहीं लगा मंगल ग्रह से क्वेश्चन उठा के ले आए हैं, ऐसा क्वेश्चन तो कर ही नहीं सकते। देखिए सिंपल तरीका है, या तो पहले तरीके से कीजिए, आप कर सकते हैं कि कॉस थीटा जो होता है, आप जब कॉस हमारे पास थीटा हो तो कॉस 180 माइनस थीटा के बराबर होगा, ये आपको पता ही होगा। तो आप इस क्वेश्चन को एक आसान तरीके से कर सकते हैं कि सीरीज में देखिए कॉस 1 डिग्री से लेकर कहाँ तक दे रखा है आपको, कॉस 179 डिग्री तक दे रखा है, यानी कि इसके बीच में ज़रूर कॉस 90 डिग्री आएगा, कॉस 90 डिग्री भी बीच में आएगा कहीं ना कहीं, तो बिल्कुल आएगा। यानी कॉस 1 डिग्री से कॉस 179 डिग्री तक है, यानी कि कॉस 90 डिग्री भी आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि कॉस 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। और भाई संसार की कैसी भी संख्या हो वो अगर 0 से गुना होती है तो उसका आंसर क्या होगा, 0 होगा। यानी कि cos 90 पूरी जो सीरीज है इसका 0 आंसर कर देगा। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, किस में दे रखा है, रुकिए 1 मिनट, क्वेश्चन भाग गया है, आपका ऑप्शन नंबर सी में सही होगा। यानी कि सी में ऑप्शन नंबर 0 दिया हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है। देखिए कोई हार्ड नहीं है इसमें, बस cos 90 डिग्री आपको पता होगा, मतलब पूरे सीरीज का क्वेश्चन आपका 0 हो जाएगा। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका किससे दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता से क्वेश्चन है। इसमें आपसे कहा गया है कि 2 पासों को एक साथ फेंका गया और उस पर अंकित अंकों के योग का नोट किया जाए, तो योग के 12 होने की प्रायिकता क्या है। देखिए अगर हम किसी पासे को फेंकते हैं तो टोटल कितने आउटकम आते हैं, पहले एक पासे को फेंका था हमने 6 आउटकम आए, दूसरे को हमने फेंका तो उसमें भी 6 आए, मतलब टोटल जो आउटकम होंगे हमारे पास 36 होंगे, मतलब 36 तरीके से पासे का कुछ भी आ सकता है अंक, ठीक है। अब देखिए अंकों का योग 12 आने का प्रायिकता कैसे होगा, देखिए अगर मान लीजिए एक पासे पर 5 आया, दूसरे पासे पर 7 आएगा तभी तो होगा, तो यही होगा। अरे फंस गए आप। देखिए 5 और 7 पासे पर कभी 7 आता है, पासे पे 7 कभी आता ही नहीं है, पासे पे 5 तो आता है, पासे पे हमेशा 1 से लेकर 6 ही तक होता है, यानी कि ये भी गलत होगा। मतलब सीधे आंसर क्या होगा आपका, देखिए आपका ये पहले पे 6 आए और दूसरे पे भी 6 आए तभी 12 बनता है, इसके सिवा कोई केस नहीं होगा। मात्र एक ही केस होता है कि 6 आए दूसरे पे भी 6 आए, मतलब क्या हुआ, जब मतलब हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचेगा, यानी कि 6 और 6 आए, यानी कि हमारे पास टोटल आउटकम कितने हैं, 1 और टोटल कितने हैं 36, यानी कि आपका आंसर 1/36 होगा, जो कि आपको ऑप्शन में किसमें दिख रहा है, आपको ऑप्शन नंबर डी में दिख रखा है। दोबारा समझ लीजिए कि टोटल पासे फेंकने पर कितने आउटकम आते हैं, 36 आते हैं, लेकिन 12 बनने की प्रायिकता कैसी होगी, तो 6 + 6 होगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका प्रॉफिट एंड लॉस से दिया गया है। इसमें आपसे बोला गया है कि एक वस्तु को 138 में बेचने पर दुकानदार को 8% की हानि हुई, तो 4% लाभ कमाने के लिए वस्तु को किस धनराशि में बेचा जाए। मतलब आप उसने 138 में बेचा तो उसने 8% की हानि कमाई, यानी कि ये जो 138 है ये 92% यानी कि 92% के बराबर होगा। बिल्कुल सही, क्योंकि 138 में अगर उसने 8% की हानि कमाई है, इसका मतलब 92% के बराबर होगा, यानी कि आपका जो 1% आएगा वो किसके बराबर आएगा, 1% आपका 138/92 के बराबर आएगा। ठीक, बिल्कुल सही है। और आपसे बोला 4% लाभ कमाने के लिए, 4% का मतलब क्या हुआ कि वस्तु का क्रय मूल्य तो 100 होता है, 4% का लाभ कमाने का मतलब क्या हुआ, 104% को उसे बेचना पड़ेगा, यानी कि 1% का मतलब 138/92 हुआ, तो 104% का मतलब क्या होगा, 104% का मतलब क्या होगा, 138/92 × 104, इसका सही आंसर होगा, जो कि इसको आप सॉल्व करिएगा, सॉल्व करने के बाद आपका 156 आएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। आप दोबारा समझ लीजिए, इस पे बेचने पर उसको 8% की हानि हुई, मतलब 138 बराबर 92% का हुआ, 1% 138/92 का हुआ, तो 4% लाभ कैसे कमाएगा, 104% पे कमाएगा, तो 104% आपका 138/92 × 4 पे हुआ, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है, आपका ऑप्शन नंबर 156 बिल्कुल सही आंसर होगा इसका। और आपको एक मैं होमवर्क देने वाला हूं, जो होमवर्क का क्वेश्चन है वो आपको यहाँ दिख रहा होगा। इस क्वेश्चन को, ये आपका एक क्षेत्रमिति रखिए, इसमें आपको एंगल निकालना है, आपको एंगल AED निकालना है। इसको क्वेश्चन आप सेव कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या आपको जैसे करना है वीडियो पॉज करिए, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस क्वेश्चन का आपको जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाकी आप वीडियो देखते रहिए, रेगुलर रहिए और पढ़ते रहिए।